उसके बाद ये मेंटेलिटी बनने लगती है एक जवानों में और अपने कौम में कि सब लोगों को ये नजर आता है कि कोई मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं सकता। क्यों? अब अगर आप उसकी डेफिनेशन अगर आप देखना शुरू करेंगे तो वो इसलिए ऐसा हुआ कि मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सका। पढ़ता तो था, वक्त पे उसकी फीस भी भरी गई, माँ बाप ने अखराजात भी संभाले, लेकिन मंजिल मकसूद तक इसलिए नहीं पहुंच सका कि दरमियान में जो वो उस मजहब को फॉलो कर रहा था, बहुत से ऐसे लोग मिल गए कि जो उसकी फिक्र को मजहब के एतबार से मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं। कोई आता आने के बाद कहता है कि भाई आपके बाप ने आपको बताया था कि नमाज ऐसे पढ़नी है, लेकिन अब आप इस नमाज को छोड़ दें। क्यों? इसलिए कि इस नमाज में अली का जिक्र नहीं है, और जब अली का जिक्र नहीं है, तशहुद में अली की गवाही नहीं है, तो आपकी नमाज रोजे बैशर आपके मुंह पे मार दी जाएगी। बहुत इत्मीनान के साथ सुनते चले, ये नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी। अब बच्चा बिल्कुल ऐसे मुनहरिफ होने लगता है मंजिल मकसूद से कि उसको पता नहीं चलता है कि वो सही नमाज पढ़ भी रहा था कि नहीं पढ़ रहा था। उसमें इतनी फिक्र और सलाहियत नहीं होती है कि वो खुद फैसला कर सके कि मैं सही नमाज पढ़ रहा था कि नहीं पढ़ रहा था। ये नमाज जो पढ़ रहा था ये अली वाली थी या अली वाली नहीं थी, ये नमाज में अली की गवाही दे रहा था, ठीक था कि नहीं ठीक था। ये तमीज तब पैदा होगी कि जब आप इब्तिदाई दौर से किसी भी फील्ड में काम कर रहे थे, उसके साथ साथ आप मजहब हक्का के ऊपर भी निगाह रखते। लेकिन जब आपने मजहब हक्का से दामन छुड़ाकर अपनी फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, तो अब ये बहुत सी ऐसी चेन है जो गुमराही करने के लिए आपको चौराहे पर खड़ी हुई मिल जाएगी कि आप इस मजहब को फॉलो ना करें, इस अकीदे को फॉलो करें, इस अकीदे को फॉलो ना करें, इस अकीदे को फॉलो करें। इसके लिए माँ बाप के लिए जरूरी है कि वो इब्तिदाई दौर से जैसे भी अपनी औलाद की तरबियत करना चाहते हैं, उसके साथ साथ उन्हें ये भी बताना जरूरी है कि मजहब हक्का में क्या फर्क है और मजहब बातिल में क्या फर्क है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मजहब हक्का में और मजहब बातिल में क्या फर्क है, ये उसे आपको बचपने से बताना पड़ेगा। बचपने से उसे तरबियत देनी पड़ेगी कि आप जब उस मंजिल पे पहुंच जाएं कि बिस्तर मर्ग पे और आखिरी उम्र है आपकी, तो आपको इत्मीनान के साथ तभी मौत आएगी जब औलाद के बारे में ये यकीन हो कि ये किसी भी मंजिल पे चला जाए और लाख यहाँ पर जो है वो थपेड़े लेते हुए लोग नए नए मजहब लेकर चले आए और नए नए अकीदे लेकर आए, लेकिन हमारा बच्चा बहक नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि आपको यकीन हो कि बचपने से हमने अपने बच्चे को कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हम जब कभी भी मजलिसों में जाते थे अपने बच्चों का हाथ पकड़ के फर्श तक ले जाते थे। अब ये जमाने वालों को पता चलेगा कि कुछ मंजिलें ऐसी हैं कि जहां पर आपका बच्चा अगर नमाजी बनना चाहता है तो जरूरी है कि आप जब कभी अल्लाह अकबर की सदा सुने तो आप उसका हाथ पकड़कर मस्जिद की तरफ रुख कर लें, तब उसे पता चलेगा कि नमाज अव्वले वक्त पढ़ना वाजिब है। लेकिन जब कभी मजलिस हुसैन का इंतजाम हो जाए तो अब हाथ पकड़ करके आपको फर्श आज़ाद तक लाना पड़ेगा और उसे बताना पड़ेगा कि कबूलियत की सनद यहाँ से मिलती है और राह मुस्तकीम की सनद यहाँ से मिलती है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद से जब आप काम करना शुरू करिएगा तो बच्चे को पता चलेगा। अब कुरान ऐलान कर रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे हबीब इनसे कहो, कुल फेले अमर का सेगा हुक्म देने के लिए आता है। मैं बहुत ज्यादा तमहीद में जाकर वो अरबी के ग्रामर वगैरह वो तफसीली तौर पे नहीं बता सकता हूँ, मिंबर से उतरने के बाद पूछ लेना। अभी इशारा करके मैं आगे निकल जाता हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा ये सारी बातों में। कुल फेले अमर का सेगा जो कि हमेशा आएगा तो हुक्म देने के लिए आएगा। जब कभी आएगा तो वो हुक्म एक्सेप्ट नहीं करता किसी का, किसी के हुक्म के मुताबिक वो अमल नहीं करेगा, बल्कि वो जहां जाएगा वो हुक्म देगा और दूसरों को अमल करना पड़ेगा। मेरे हबीब इनसे कहो, तो कोई जात ऐसी है कि अल्लाह बताना चाह रहा है कि मैं अगर कायनात में तुम्हारे दरमियान में एक नबी बनाकर भेज रहा हूं जो सैयदुल अंबिया है, जो तमाम तर नबियों पर सबकत हासिल कर रखा है, जो तमाम तर नबियों के सामने सरदार की मंजिल रखता है, एक आका की मंजिल रखता है, अगर ये कोई हुक्म दे तो
बगैर चूचरा के इस हुक्म को कबूल कर लेने का नाम मजहब हक्का है। अब अगर मैं खुदा होकर अगर हुक्म दूंगा तो नबी भी वो अजमत पर फायज है कि जो अगर हुक्म दे तो तमाम नबियों पर और इंसानों पर ये कानून वाजिब है कि उसके बताए हुए रास्ते पर अमल करे, उसके हुक्म के मुताबिक अमल करे। लेकिन जब अल्लाह अपनी मंजिलों में आता है तो अल्लाह कहता है कि अब मैं नबी की मंजिलों से अफजल हूँ, मेरी जात नबी की जात से अफजल है। जब मैं हुक्म दूंगा तो पूरी कायनात के साथ साथ इस सैयदुल अंबिया पर भी ये हुक्म वाजिब हो जाता है। तवज्जो देने की कोशिश करें, मुझे ज्यादा वक्त लेने की जरूरत नहीं है भाई। जब अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया कि हुक्म है जाओ और जाकर अपने कराबतदारों से कहो, अपने अजीजों से करो, अपने अजीजों से कलाम करो और इन्हें बताओ कि मैंने जो ये हुक्म दिया है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, इनसे कहो कि मैं जो सवाल कर रहा हूँ, मैं जो तुमसे मांग रहा हूँ वो कुछ भी तलब नहीं करता सिवाय इसके कि बस मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, बस अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहो, इनसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा सारा अमल कबूल कर लिया जाएगा। इनसे नफरत करोगे तो तुम्हारा कोई भी किया हुआ अमल कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि तुमने नबी के फरमान की मुखालिफत नहीं की बल्कि अल्लाह के फरमान की मुखालिफत की है। तो जब अल्लाह के फरमान की मुखालिफत होगी तो फिर वो सारी इबादतें, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो गरीबों की मदद हो, चाहे वो मिस्कीनों की मदद हो, चाहे जो कोई भी अमल हो, वो सब का सब आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने हकीकी खुदा के सामने उसके बाद की लाज नहीं रखी है, आपने उस अमर का हुक्म नहीं माना है कि जो आपके ऊपर वाजिब था। तो मेरे माबूद वो अमर वो हुक्म क्या है? का वो अमर वो और वो हुक्म ये है कि आप इनके दरमियान में जाकर इनसे बताएं कि वैसे अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहना है और मानना है जैसे कि हमने हुक्म दिया। मैंने कहा ठीक है, अगर इनकी मोहब्बत ही दारोमदार है तो फिर ये मोहब्बत को आपने मुस्तहब वाली मंजिल पे क्यों रखा? बहुत पेचीदा गुफ्तगू है, लेकिन क्या करूं मैं, जब चंद पढ़े लिखे मजमे में जब कोई बातें करने लगता हूं कि जो बाफहम अफराद होता है तो कोशिश करता हूं कि मिंबर का हक समझ करके जितने भी अफराद हैं वो यहाँ से तोहफाकुन वाली कोई मंजिल ले जाए। चाहे 10,000 का भी मजमा होता तो यही मैटर पड़ता, चाहे 3 अफराद का भी अगर मजमा है तो बस ऐसे ही पढ़ना, इसलिए कि आप जैसे भी समाप्त कर लें, आप भी नौकर हैं उसी चौखट के और मैं भी उसी चौखट का नौकर। आप सुनने में कोताही करेंगे जवाब गो वहां है, मैं पढ़ने में कोताही करूंगा जवाब गो वहां पे हूं। लेकिन जरूरी समझे कि हर किसी की अपनी एक ड्यूटी होती, हर किसी की एक अपनी नौकरी होती, चाहे वो कर्ज समझ के करे या वो फर्ज समझ के करे, लेकिन आपको ड्यूटी अंजाम हर सूरत में देनी। मुझे समझ नहीं आता अल्लाह कि जब ये कानून बना दिया, ये फैसला बता दिया कि हमें हर एतबार से तुम्हारी किसी भी इबादत के सामने हमने किसी भी चीज का सवाल नहीं रखा सिवाय उसका सवाब रखा है जो इबादत तुम्हारे सामने मुस्तहब है। और वो इबादत कौन सी अजीम इबादत है? वो अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मजलिसें, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फदाइल सुनना और मसाइल में रोने की मंजिलें, इन सब की मंजिलों को इबादत अजीम का, इबादत अजीम है। यानी मेरे माबूद, अब मैं सवाल करता हूँ कि जब नमाज वाजिब है तो इसकी कोई मंजिल नहीं, जब रोजा वाजिब है तो इसकी कोई मंजिल नहीं, जब हज वाजिब है तो इसकी कोई मंजिल नहीं, जब ज़कात वाजिब है तो इसकी कोई मंजिल नहीं है। लेकिन हाँ, जब मजलिस हुसैन की मंजिल आती है, अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहने की मंजिल आती है, इनसे मोहब्बत करने की मंजिल आती है, तो आप रसूल जैसे जो कायनात के नबियों के सरदार हैं, आप सैयदुल अंबिया को रोककर, आप सैयदुल औसिया को रोककर आप रसूल की खिदमत में हुक्म देते हैं कि मेरे हबीब इनसे बताओ मैं कुछ नहीं चाहता बना में अजरे रिसालत। जरा सी देर के लिए तवज्जो रखें, बानाम अजरे रिसालत में कुछ नहीं चाहता। अजरे रिसालत का मतलब क्या है? रिसालत की कीमत के तौर पे कुछ नहीं चाहता। आपने पूरी जिंदगी आकर मुसलमानों के दरमियान नमाज लाई, मुसलमानों के दरमियान दीन लाकर छोड़ा,
मुसलमानों के दरमियान रोजा लाकर छोड़ा, मुसलमानों के दरमियान में भाईचारा पैदा किया। आपने पूरी जिंदगी लोगों को वहदानियत से इकरार कराकर बताया कि खुदा कहते किसे। लेकिन आज अल्लाह कह रहा है कि मैं वो सारी इबादतों को नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत अख्तियार करो, मेरे करीब बैठने वालों को चाहो, मेरे अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानो। तो मुझे समझ नहीं आता ये है मुस्तहब। भाई मजलिस ठीक, मजलिस का कानून है। आज अगर परमिशन नहीं होती, हमारे पास ये जरिए मुअय्यन नहीं होते, ये एहतमाम नहीं होता, मजलिस करने का कोई जरिया नहीं होता, तो हम मजलिस नहीं करते, ताबूत निकाल लेते, मातम कर लेते, अहले बैत अलैहिस्सलाम पे यूं भी गिरिया कर लेते। उससे ज्यादा सख्त मंजिल होती, जैसे कि और जगह पर आज लोग देख रहे, महसूस कर रहे हैं कि वो ताबूत तक नहीं निकलवा पा रहे हैं, वो मातम तक नहीं करवा पा रहे हैं घरों में, वो इस मंजिलों में गिरफ्तार है। तो अगर वो जिस भी एतबार से छोटे से छोटा जरिया बनाकर इमाम अली मकाम की खिदमत में एक पुरसा पेश करें तो वो कबूल कर लेते हैं, ठीक है, वो कबूल कर लेते हैं। आज हमने जो है वो इतनी बड़ी तादाद में मजलिस को जो है वो मुअय्यन करके जमाने वालों को बताया है कि ये असल जरिया है हमारे लिए। हम चाहते तो नहीं करते, वाजिब नहीं है, गुनाह नहीं मिलता हमको, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं तो जिस एतबार से कर सकते हैं, चाहे जितने बुलंद अंदाज में उतने बुलंद अंदाज में करेंगे, चाहे कितने कमतर अंदाज में उतने कमतर अंदाज में करेंगे। तो मेरे महबूब जब ये इतनी ज्यादा अहमियत आपकी निगाह में रख रहा है, एक तरफ तो आप मुस्तहब बता रहे हैं कि ये मुस्तहब है, अज़ादारी, नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, बस आखिरी जुमले और इसके बाद रब्ते मसाइब यही तोहफा समझ के ले जाइएगा। ये नमाज वाजिब है, रोजा वाजिब है, हज वाजिब है, ये बिल्कुल हर सूरत में आप तर्क नहीं कर सकते। इस्तिताअत है तो आपको हज पे जाना पड़ेगा, उज़्र आप पेश नहीं कर सकते, ये दीन है, ये शरीयत है, ये कानून है। आप अगर नमाज पढ़ सकते हो तो नमाज पढ़ना है, जिस भी आप हालत में हो। अगर खड़े होकर पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़नी, अगर बैठ कर पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़नी, चाहे जिस भी मंजिल पे हो, बिस्तर मस्त पे हो तो इशारों से नमाज पढ़ो। हर सूरत में आपको दीन ने बताया कि ये कितनी सख्त इबादत है, करना ही करना है। रोजा हर सूरत में रखना है, चाहे जितनी तपिश हो रही हो, चाहे जितनी धूप हो रही हो, चाहे जितनी प्यास लगती हो, अगर रोजा रख सकते हो तो रखना है। अब दवाओं वाली मंजिल और है, मैं वो तवील नहीं करना चाहता गुफ्तगू, लेकिन वाजिब हर सूरत में, रोजा भी और नमाज भी और हज भी। तो अल्लाह ने इन सारी चीजों को किनारे कर कर बताया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, जबकि ये मुस्तहब है। तो अल्लाह मुझे ये बता दे, बस आ गया, मैं समेट दे रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को, अल्लाह ये बता दे ये मुस्तहब अमल है, अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहना और उनकी आज़ादारी करना और उनके मोहब्बत में शामिल होना, ये मुस्तहब अमल है। तो अल्लाह हुक्म दे रहा हबीब को रोक कर कि या रसूल अल्लाह, इनसे जाकर कहो कि मैं अज्र की सूरत में, कीमत की सूरत में इनसे कुछ नहीं चाहता। किससे? अपने अजीजों से, अपनी कौम से, अपने मुसलमानों से, अपने हम मजहब से, कि जो रसूल के मजहब पर हैं, उनसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। तो मुझे ये बता दे कि फिर जैसे नमाज वाजिब थी, जैसे रोजा वाजिब था, वैसे ही आज़ादारी इमाम हुसैन को वाजिब क्यों नहीं करार दे दिया? जरा सी देर के लिए तवज्जो रखें, वैसे ही वाजिब करार क्यों नहीं दे दिया कि जितने भी लोग हैं जो रसूल के दीन पे अमल करेंगे वो सब के लिए वाजिब है कि आप यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करो, आपके लिए वाजिब है। जैसे नमाज पढ़ोगे वैसे ही मोहब्बत करना वाजिब, जैसे रोजा रखोगे वैसे ही मोहब्बत करना वाजिब, जैसे हज पे जाओगे वैसे ही यहाँ पर खाने काबा में नुज़ूल होने वाले का एहतराम भी तुम पर वाजिब है। नहीं समझ पा रहे? सवाल बड़े मोहम्मद वाले, मोहम्मद वाले। जैसे आप तमाम तर वाजिब अंजाम दे रहे हो, वैसे ही अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहो। अजब नहीं कि अल्लाह जवाब दे कि मेरे हबीब इन सब लोगों से बयान कर दो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम तर इबादतों में जमीन आसमान का फर्क। आप कहेंगे कैसे? नमाज का हुक्म यह है कि आपको बजा लाना है वक्त मुअय्यना पर, नमाज आपको अदा करनी है लेकिन वक्त मुअय्यना पर।
जब जोहर की अजान होगी तो नमाज पढ़ी जाएगी, जब मगरिब की अजान होगी तो पढ़ी जाएगी। मैं मिंबर पे हूँ। चलो पहले समझ गए, उनकी फिक्रों को सलाम है, मौला आबाद रखे, हर तरह की वबाओं से महफूज रखे। मैं मजमे की तादाद से कभी खुश नहीं होता और मजमे की ये मुख्तसर सी तादाद को देखकर नाराज भी नहीं होता, लेकिन हाँ जो लोग तोहफा लेना जानते वो पहले ही लेकर चले जाते हैं। मैं पढ़ूंगा ऐसा ही जैसे पढ़ने का कायल, 5 मिनट भी जिक्र करता तो सवाब उतना था, लेकिन मैं अपना हक समझ के तोहफतन आपके पास पेश करके चला जा रहा हूँ बात। वरना ये बहुत सारे अजीम मैटर थे जो तैयारों को महफूज करके दूसरी मंजिलों में कभी पेश कर सकता था। मैटर बहुत ज्यादा कीमती होता खतीब के लिए, लेकिन तोहफतन दे रहा हूँ आपकी बारगाह में। भाई अल्लाह ने वाजिब करार दे दिया था तो नमाज के लिए हुक्म लगा दिया कि जाओ और जाकर वक्त मुअय्यना पर नमाज पढ़नी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह सुबह फजर का नमाज का टाइम नहीं हुआ, मैं अभी से अगर 2 रकात नमाज फजर पढ़ लूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मौलाना पता नहीं फजर तक आप जिंदा भी रहते कि नहीं। वो नमाज तो तब वाजिब होगी कि जब आप फजर तक के जिंदा रहें। वो नमाज तब वाजिब होगी, भाई बोलना जरूरी है, वो नमाज तब वाजिब होगी कि जब आप फजर तक जिंदा रहें। फजर से पहले अगर आप मर जा रहे तो वो नमाज का कोई हुक्म नहीं, कोई हिसाब नहीं, आपके लिए वाजिब नहीं थी, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पहले नहीं पढ़ सकते हो। लेकिन जिंदा हो तो नमाज पढ़ना है। चलो ठीक है, ये कानून भी समझ में आ गया कि जिंदा हो तो पढ़ना है। लेकिन मैं किसी सफर में सहरा कर रहा हूँ, बस बहुत जल्दी जल्दी, ताकि आप नतीजे के तौर पे वो तोहफा ले लें। किसी मंजिल पे सफर कर रहा हूँ, एक समंदर के किनारे मैंने मुसल्ला बिछा लिया, नमाज वाजिब है, जिंदा हूँ। मुसल्ले के बाद बैठकर तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू कर ली। चंद लम्हों के बाद देख रहा हूँ, थोड़ी सी देर के बाद देख रहा हूँ, भाई ये उन जाहिल अफरादों के लिए मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश कर रहा हूँ मिंबर रसूल से, जो लोग ये कह रहे हैं कि इन वबा में भी, इन मुश्किलात में भी, इन परेशानियों के दौर में भी, जहाँ पर लोगों को हुक्म दिया जा रहा है और डॉक्टर भी आपका मजाजी खुदा होता है और वो आपको हुक्म दे रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, आपस में मुसाहिबा न करें, आपस में मिले नहीं, दूर रहें, तो ये मजलिस हुसैन करने का क्या मतलब है? ये लोग डॉक्टर के खिलाफ जा रहे हैं। हम जमाने को तो बता रहे हैं कि यही मरकज़े हयात है, यही जिंदगी है। आखिर वक्त में जब हमने मुसल्ला बिछाया, आखिरी बात है, जब आखिरी वक्त में मुसल्ला बिछाया और बिछाकर जब दरिया के किनारे खड़े होकर जब नमाज पढ़ना शुरू किया तो हमने क्या देखा भैया भाई? हमने देखा कि एक शख्स है जो मजलिस के सामने, नमाज के सामने एक समंदर में डूब रहा है। वही नमाज जो अब तक के अल्लाह का कानून था कि पढ़ना वाजिब है, अब अल्लाह का हुक्म बदल जाता है, शरीयत का कानून बदल जाता है। अल्लाह कहता है कि लाख वाजिब हो, हर सूरत में पढ़ना है, चाहे बिस्तरे मर्ग पे भी आ जाओ तो इशारे में नमाज पढ़ना। अब अल्लाह कह रहा वो जो शख्स डूब रहा है उसकी जान बचाने के लिए अपनी वाजिब नमाज को तोड़ो और इस नमाज को छोड़कर उसकी जिंदगी जाकर बचाओ। ये वाजिब नमाज को तोड़ दो, इस नमाज को छोड़ दो और जाकर उसकी जिंदगी को बचाओ। अब तो समझे जमाने वाले, यही तो फर्क है इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मजलिस में, और यही फर्क है जमाने वाले यहाँ पर नमाज से मुकाबला अली का करने वाले। बस इतना समझ ले कि अली की मोहब्बत और नमाज में जमीन आसमान का फर्क है। अली की मोहब्बत उसे कहते हैं और नमाज उसे कहते हैं। ये दोनों फर्क इसी मिंबर से वाज़े कर रहा हूँ। भाई अगर आपको लगने लगे कि नमाज को तोड़कर किसी की जिंदगी बचाई जाए तो अल्लाह हुक्म देता है कि वाजिब नमाज को छोड़कर उसकी जिंदगी बचाओ। लेकिन हाँ, अगर किसी मंजिल पे तुमको नजर आने लगे कि आजादारी इमाम हुसैन पे हमला हो रहा है तो अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर दो। अपने बच्चों को भुट्टियों में पिलाया करो, अपने बच्चों को भुट्टियों में समझाया करो। नमाज उसे कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब की तमाम तर फजीलतों को छुपा दिया। बहुत बड़ा जुमला है। नमाज
उसे कहते हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की तमाम तर फजीलतों को छुपा दिया। और उसके बाद कह रहा है कि जो लोग इकरार विलायत करते हैं वो लोग कभी अपनी जिंदगी में नमाज को तर्क नहीं कर सकते, इसलिए कि वो जानते हैं कि नमाज के अंदर अली है। लेकिन जिस दिन दुश्मने अली को पता चल जाए कि नमाज के अंदर अली है, वो कभी मस्जिदों में नजर ही ना आए। ये हमारे अली वालों का कानून है। अगर बच्चों को पता चल जाए कि नमाज के अंदर अली छुपा है, जैसे नमाज पढ़ोगे तो तुम समझ रहे हो कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन अली की फजीलत अल्लाह खुद बयान कर रहा है नमाज के अंदर। अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम अली की मोहब्बत के साथ नमाज की अदायगी के जिम्मेदार बन जाओ। लेकिन दुश्मने अली को पता चल जाए कि नमाज के अंदर अली है, तो वो पूरी जिंदगी सूरह अलहम्द नहीं पढ़े, अपने बुजुर्गों के बताए हुए फतवे पढ़ने लगेगा। है नहीं? सलवात करो मोहम्मद वाले अमीर कायनात। एक ऐसा महवर, एक ऐसा मरकज कि जिंदगी में कभी अपने चाहने वालों को यको तन्हा नहीं छोड़ते, हर लम्हे मदद कर कर बताते हैं कि देखो कुरान ने ऐलान करके ऐसे ही नहीं बता दिया कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, कि मेरे हबीब इनसे कहो, इनसे जाकर कहो चाहने वालों से, इनके करीब जाकर बताओ, इनको आगाह करो कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम काबिले नफरत नहीं है, ये है काबिले मोहब्बत, ये है काबिले मवद्दत। इनसे मोहब्बत करो, इनसे मोहब्बत करो। लेकिन आज जमाने पर आप गौर करते चले जाएं, खामोश कर लें, ये थोड़ी देर के लिए अपनी आवाजों को रोक लें। ये जो चाहने वालों के लिए हुक्म दिया जा रहा है, वो आपने कभी गौर कर कर देखा, कभी फिक्र कर कर देखिए कि अल्लाह ने इतना बड़ा कानून बनाया क्यों? इसलिए अल्लाह ने कानून बनाया, मेरा दिल कहता है खुदा की कसम कि अल्लाह तो बहरहाल गैब से वाकिफ है, वो सारी जातों को पैदा करने वाला माबूद है। वो जानता था कि एक लम्हा ऐसा आएगा कि जिसे पूरी दुनिया देख रही है, कि जिसकी विलायत के ऊपर पूरा दीन और मजहब रुका है, एक दिन ऐसा आएगा कि यही अमीर कायनात होगा कि जो घर से निकलने के बाद लोगों को सलाम कर रहा होगा लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। यही वो अली होगा ना, यही वो हजरत अली इब्न अबी तालिब के लिए हुक्म दे रहा है कि करीब जाकर मेरा अली सबके सामने सलाम कर रहा होगा। अली जब घर से निकलते थे तो आलम गुर्बत इतनी थी कि घर से निकल कर सबको सलाम करते थे, कोई एक शख्स ऐसा नहीं था जो सलाम का जवाब देता था। और मेरा अली इसी मुश्किल को महसूस करके वापस लौट के आता था घर। जब जनाबे ज़हरा अपने शौहरे नामदार पे जब चेहरे पे निगाह डालती थी तो एक मर्तबा सवाल करती थी कि या अली, मुझे समझ नहीं आता, आप किसी चीज को लेके परेशान नजर आ रहे हैं। तो अली जवाब देकर कहते थे कि ज़हरा मैं क्या बताऊं, मैं इस बात का दुख नहीं रखता कि लोग मुझे सलाम नहीं करते, मैं इस बात के लिए परेशान हूं कि मैं लोगों को सलाम करता हूं और सलाम का जवाब नहीं देते लोग मुझे। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय इमाम मज़लूम करबला के। ये वही अली था भाई। यहूदी करीब आता और आकर कहता है कि आज मैं दीन लाना चाहता हूँ आप पर, आज मैं आप पर मजहब लाना चाहता हूँ। एक मर्तबा अली उससे सवाल करते हैं कि मेरे गले में पड़ी हुई रस्सियों को देखकर, अरे तूने खैबर वाले मंजर नहीं देखे? इसने कहा मैंने इसीलिए तो आप पर मजहब लाया, मैंने देखा है कि कल तक के खैबर में आपके मुकाबले में कोई नहीं था, लेकिन आज आपके गले में रस्सियां डालकर दरवाजे तो दरवाजे फिराया जा रहा है। दोस्तों, रमजान के महीने आप सब रोजा रह रहे हैं, हम सब रोजा रख रहे हैं। ताबूत बिल्कुल आमादा, भी चंद लम्हों के बाद आपके सामने ताबूत निकलेगा, आपको मातम करना, पुरसा पेश करना है। लेकिन जरा सी देर के लिए मेरे साथ चले, मस्जिद कुफा की तरफ रुख करें। यही वो इमाम अली है जो मस्जिद में जाते हैं और जाने के बाद इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह अलैह को उठाते और उठा के कहते हैं कि वक्त नमाज हो गया है, और इधर अली मुसल्ले पे जाकर नमाज की अदायगी करते। जैसे ही मेरे अली ने एक मर्तबा नमाज पढ़ाते हुए जैसे ही सजदे में सर रखा, इधर इब्ने मुलजिम ने तलवार